बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए गर्मियों की सौगात आम, यानी अभी जो कच्चे आम आए हैं इनको हम अंबिया कहते हैं, कैरी कहते हैं या कच्चे आम, जो भी आप कहना चाहें। इसकी चटनी, ये मीठी चटनी, इसे गुड़म्मा बनाएं या मीठी चटनी बनाएं, बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट। पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं कब कच्चे आम आए और कब हम ये चटनी बनाएं। तो आए व्यूअर्स, हम अपनी ये प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके कौन से सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगी इसके तमाम सीक्रेट्स। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कैरी की चटनी बनाने के लिए, यानी गुड़म्मा बनाने के लिए मैंने इसको छील लिया है और अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे कि हम इसके ऊपर से ही इसका पल्प जो है इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे और हम इसकी गुठली को अंदर ही छोड़ देंगे, नहीं कुछ भी करेंगे, ताकि जब हम इसको बनाएं तो ये गुठली जो है ये इसके साथ ही रहे। कटिंग आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कैसी करना चाहते हैं, तो कटिंग आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। मुझे गुठली पसंद है तो मैं गुठली ज़रूर यूज़ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम जो है कैरी मैंने काट ली है। अब आए मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये कैरी जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। अब हम अपने पैन में 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला है और ये 4 से 5 लौंग के दाने हैं, थोड़ी सी कलौंजी, 1 चुटकी अजवाइन और 5 से 6 दाने जो है ये इलायची के हैं। अब हम इनको कड़काएंगे इसी के अंदर। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, पकाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस हमने इसको हल्का सा ऑयल में गरम करना है। तो अब हम इसके अंदर ये 1 कप पानी डाल देंगे और साथ में ये ½ kg मैंने कैरी ली हैं, तो ½ kg ही मैंने ये गुड़ लिया है। तो इस गुड़ का हम इसमें शीरा बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो देखें, अब ये इसको हमने शीरा तो बनाना है, मगर इसके साथ ही हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करने हैं ताकि ये चटनी का जो टेस्ट है वो बैलेंस रहे। तो देखिए व्यूअर्स, गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च, ½ टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 पिंच जो है इसमें सिर्फ नमक जाएगा। तो अब हम इसको अपनी जो शीरा है इसको अब हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये देखें, ये हमारी कितनी अच्छी गल गई है कि ये इससे स्पैचुला से भी ये टूट रही है, ये देखें। तो अब हम इसको इसमें से जो है हम कैरी को निकाल लेंगे। इसके पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, हम उस चीनी मिला के हम उसको अच्छा सा मशरूब बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, तो इसको आप ज़ाया नहीं किया कीजिए। तो मैं अब ये कैरी निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये तमाम जो है मैंने कैरी इसमें से निकाल ली हैं। अब इसको जो है मैं साइड पे रखूँगी और ये जो पानी है ये बेहतरीन मशरूब है। इसमें चीनी मिला के आप यूज़ करें, ठंडा करके, चिल करके, तो ये बहुत ज़बरदस्त मशरूब बनता है। तो इसको भी आप वेस्ट ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये जो शीरा है ये बिल्कुल बन के रेडी है। तमाम गुड़ देखें इसमें मेल्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ये जो मैंने कैरी जो है इसको मैंने बॉईल करके रखा है, इनको मैं इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दूंगी। गुड़ का कलर इतना डार्क था कि मुझे कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका लाइट कलर का गुड़ हो तो आप फूड कलर, येलो कलर का ऐड कर सकते हैं। मैंने जो गुड़ लिया था वो गुड़ जो है वो पुराना गुड़ था और ये गुड़ बेस्ट होता है। लाइट कलर का गुड़ जो है वो चीनी से बना होता है तो वो सही नहीं होता। तो ये गुड़ जो है देखें, इसका कलर कितना डार्क है और इसका टेस्ट बेहतरीन होता है। तो अब हम इसको दम पे जो है इसका थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, तो कम से कम
हम 4 से 5 मिनट तक इसको रखेंगे ताकि ये जो जितना भी गुड़ और ये जो आम है ये मिक्सअप हो जाए और इनका टेस्ट इसके अंदर चला जाए। तो फिर मैं आपको इसको 10 मिनट बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इनके ऊपर, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये बेहतरीन, ये देखें ये इस कंसिस्टेंसी पर है। ये अभी थोड़ा आपको पतला लग रहा है, लेकिन इसको जब हम रखेंगे तो ये जमता है, तो इस वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरी आम की चटनी बन के रेडी है। इसे आप गुड़म्मा कहें, आम की खट्टी मीठी चटनी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और ये गर्मियों की सौगात है। अगर ये ना हमने बनाया गर्मियों में तो गर्मी का मज़ा दोबारा नहीं होता। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।